जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज एक बहुत अच्छा दिन था मार्केट के लिए। मार्केट ने एक वक़्त में जो है वो 500 पॉइंट्स के करीब जो है वो आपको डाउनफॉल दिया और फिर 500 पॉइंट्स की मार्केट ने रिकवरी दी। तो एट एन एवरेज अगर देखा जाए तो आज मार्केट के अंदर जो है वो तकरीबन 1000 पॉइंट्स का कारोबार हुआ है। और पाकिस्तान जैसी छोटी मार्केट के अंदर 1000 पॉइंट्स का कारोबार होना, ये आप यूँ समझ लीजिए कि ये कभी-कभी होता है। तो बहुत अच्छा दिन था आज मार्केट के हवाले से। आज कुछ ज़्यादा जो है वो हम टेक्निकल्स और फंडामेंटल डिस्कस नहीं करेंगे और इस चीज़ पर थोड़ा नज़र दौड़ाने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट ने अपना मूड बना लिया है कि मार्केट बाउंस बैक करने जा रही है। कम से कम आज की मूव से मुझे तो इस चीज़ की होप जो है वो हो गई है कि मार्केट बाउंस बैक करने जा रही है। नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, हमने तो तैयारी करनी है ना। जिस वक़्त तकरीबन मार्केट जो थी वो कोई अराउंड 300 पॉइंट्स के करीब नेगेटिव थी, उस वक़्त जो है चूँकि हम शॉर्ट सेल भी करते हैं, तो मैंने अपने दोस्तों से ये गुज़ारिश कर दी थी कि हमारी जितनी भी शॉर्ट सेलिंग की कॉल्स हैं, आप उनको काट दीजिए। अब देखिए एक बात जो है वो स्टॉक मार्केट में हमेशा याद रखिएगा, याद क्या रखनी है यार, इतनी ज़्यादा सख्ती से हम नहीं कह सकते अल्फ़ाज़ वापिस। हमारी ये राय है कि जिस वक़्त मार्केट का एक बहाव चल रहा हो ना, मसलन मार्केट जो है वो नीचे जा रही है या मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है और एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना हो और एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चल रही हो, तो ऐसी सूरत में ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने एक इंडिविजुअल शेयर्स को लेके बैठे रहें और आप ये कहें नहीं जी देखें ना जी वो तो सारी मार्केट चली जी मेरा शेयर नहीं चला। यार कोई बात नहीं, नहीं चला तो आप तो मार्केट के साथ चलें। मार्केट अगर गिरती है तो फ़र्ज़ कीजिए अगर आपका शेयर नहीं भी गिरा, तो फिर भी आपको थोड़ा वो क्या कहते हैं कान खड़े रखने चाहिए, थोड़ा गौर-व-फ़िक्र करना चाहिए क्योंकि जब वो भी गिरेगा तो फिर आपको भी नुकसान होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि हर बार जब मार्केट गिरे तो आपका शेयर भी गिरे और हर बार मार्केट जब चढ़े तो आपका शेयर भी चढ़े। लेकिन आपने अपनी राय जो है वो मार्केट के मूड के मुताबिक बनाना होती है। मसलन आज जो था वो 300 पॉइंट मार्केट नेगेटिव थी और मैंने ये गुज़ारिश की कि सारी शॉर्ट्स पोज़ीशन काट दें। हो सकता है कि कोई पोज़ीशन जो है वो हमने गलत काट दी हो आज, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नाउ वी आर ऑन द सेफ साइड। ये सबसे अहम चीज़ होती है कि गलती जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसका नुकसान ना हो। ठीक है ना? मतलब फ़र्ज़ कीजिए कि हमने अगर काट दी आज पोज़ीशन तो उसका नुकसान तो नहीं ना होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा फ़ायदा ही होगा ना। तो ये चीज़ें जो है वो साथ-साथ चलती हैं। बाकी ठीक है आज कुछ ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाली नहीं है क्योंकि अब तो वाक़या पेश आ गया ना। बात ये होती है कि आज मार्केट की जो वीडियो बनेगी या मैं बनाऊँगा उसमें इतनी ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो चाँद चढ़ गया, मार्केट ने 500 नीचे जाके मार्केट 500 वापस आ गई। अब तो सबको नज़र आ रहा है कि मार्केट रिकवरी के मूड में है। बात तो करने वाली थी फ्राइडे वाले दिन की और इतवार वाले दिन हमने वीडियो बनाई थी। वो आप दोबारा देख लीजिएगा, उसमें हमने किस ख़्वाहिश का इज़हार किया था। अब चलेंगे और उसको थोड़ा रिपीट कर लेंगे। बड़ा मुश्किल होता है कि जिस वक़्त सब लोग जो है वो डाउन की बातें कर रहे हों और आप जो है वो स्टेबिलिटी की बातें करें, तो फिर तनकीद भी होती है। तनकीद ज़रूर किया करें, लेकिन वो दोस्त अहबाब तनकीद किया करें जो रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं। जो फसली बटेरे होते हैं, जिन्होंने कभी-कभी वीडियो देखनी होती है, वो दरमियान में से चीज़ को देखते हैं, पस-ए-मंज़र का उनको पता नहीं होता और वो बात अजीब-सी करके चले जाते हैं, जो हमारी भी समझ में नहीं आती। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं और फिर हम चलेंगे आहाहाहा! माशाल्लाह से 10 कंपनीज़ अपर कैप हैं और ये बात एक हकीकत है कि माँ सवाए एटलस बैटरीज़ के कोई भी कोई खातिर-ख्वाह जो है वो कंपनी नहीं है। लोअर कैप की बात करें तो चलें 3 कंपनीज़ हैं, एक ज़ीरो के साथ है, ठीक ही है यार बस, गुज़ारा ही है। आगे चलते हैं और डायरेक्टली हम बात करते हैं कैंडल की। आपको याद होगा कि ये नीले रंग की लाइन हमने लगा रखी थी और इतवार वाले दिन जब हमने वीडियो बनाई थी, तो मैंने अपनी एक ख़्वाहिश का इज़हार किया था कि मेरी ये ज़ाती तौर पर ये एक ख़्वाहिश है और एनालिसिस भी है कि मार्केट को तकरीबन कोई 42,200 तक जाना चाहिए और फिर वापस उसको जो है वो 42,800 तक आना चाहिए और फिर चाहे वो वापस चली जाए। ठीक है ना? तो एनालिसिस जो होता है
बेसिकली वो हिस्ट्री की बुनियाद पर होता है। तो मैंने उस दिन जो बात कही थी, गो कि उससे पहले ये जो 3 लगातार एक बड़ी रेड कैंडल्स बन चुकी थीं, जिसको थ्रस्टी क्रो भी और पता नहीं ब्लैक क्रो और क्या-क्या कहा जाता है। तो बात करने का मतलब ये है कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ा हिस्ट्री की बुनियाद पर भी चलती हैं। तो हमारी ये ख़्वाहिश भी थी और हमारा ये एनालिसिस भी था कि मार्केट को तकरीबन 42,200 तक जाना चाहिए। अब दोस्त अब आप तो ये भी कहेंगे कि ना जी मार्केट जो है वो 42,200 नहीं, बल्कि मार्केट तो जनाब गई है, अल्लाह आपका भला करे, 41,800 ही कह लें जी। मार्केट तो जी 41,800 तक चली गई, आप तो कह रहे थे कि 42,200 तक जानी चाहिए। देखिए सर, बात ये है कि मार्केट का कान पकड़ के तो हमने नहीं लेके जाना। हमने तो सर एक एनालिसिस करना होता है। एक हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर चाहे इंडेक्स की बात करें या आप इंडिविजुअल शेयर की मूवमेंट की बात करें, कभी भी आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, हमेशा आपको ज़ोन में चलना होता है। अब अगर मार्केट जो है वो आपके ज़ोन में से टच करके वापस आ गई है तो योर एनालिसिस गुड और अगर नहीं गई तो फिर ज़ाहिर-सी बात है ज़ीरो। तो हमारी ये ख़्वाहिश भी थी और एनालिसिस भी था कि मार्केट को 42,200 तक नीचे जाना चाहिए और फिर इसको रिकवर करना चाहिए। आधी रिकवरी जो है वो तो मार्केट ने आज नीचे जाने के बाद जो है वो दे दी है। अब तकरीबन इसमें को 300 साढ़े 300 400 पॉइंट्स कह लीजिए, वो अगर मज़ीद पड़ते हैं तो देन मार्केट अपने रेजिस्टेंस के करीब पहुँच जाएगी, जहाँ पर मार्केट को अगर तो ट्रेंड के मुताबिक चलना है, तो फिर तो मार्केट को वहाँ से नीचे आना चाहिए। लेकिन मेरा एक ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि शायद इस बार मार्केट का ये जो ट्रेंड बन रहा है, इस मार्केट जो है इस ट्रेंड को तोड़ दे शायद। हमारी जो एनालिसिस है और हमारी जो तैयारी है, वो इसी सूरत में ही होगी और हम इसी चीज़ को मद्देनज़र लेकर आगे चलेंगे। आखिर में आज और कोई बात नहीं होगी, आखिर में सिर्फ़ इस दुआ के साथ कि अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखा करें और फ़ैसला जो है वो सोच समझ कर फ़रमाया करें। काफ़ी सारा इंक्वायरीज़ जो हैं वो आप दोस्तों की तरफ से आ रही हैं हमारी सर्विसेज़ जॉइन करने के हवाले से। तो सर गुज़ारिश ये है कि हमारी इनहैंस सर्विस जो है उसमें सिर्फ़ 1 सीट बाकी है। फ़िल हो गई थी दोनों लेकिन उसके बाद वो हमारी एक बहन थीं उन्होंने वो सर्विस जॉइन कर ली, उन्होंने पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए। फिर जब हमने उनसे बात की तो पता चला कि वो सूरत-ए-हाल ऐसी है कि शायद उनको हमारी सर्विस नहीं लेनी चाहिए। देखिए, हमारी तरफ से ये ख़्वाहिश होती है कि जिस वक़्त हम डिस्कस करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, तो हम उनको बता देते हैं कि यार आपको ये सर्विस नहीं लेनी चाहिए। आपके लिए शायद ये फ़ायदेमंद नहीं होगी। और आज मैं यहाँ पर मज़ीद बताता चलूँ कि अगर आपका पोर्टफ़ोलियो 10 लाख से कम है, तो आप हमारी इनहैंस सर्विस लेने की कोशिश ना करें। क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, महँगी सर्विस है, ₹5000 खर्चना पड़ेगा महीने का, हो सकता है 5000 महीने का कमाएँ ना। तो वो एक स्ट्रेस क्रिएट करेगा, तो लिहाज़ा आप इससे दूर रहिए। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं और अपने ऊपर महीने का 5,000 आपने इसलिए खर्च करना है कि आपने स्टॉक मार्केट को सीखना है, तो फिर आप हमारी एनहांस सर्विस जॉइन कर लीजिए। उसमें ना सिर्फ़ कि आपके पोर्टफ़ोलियो की मैनेजमेंट होती रहेगी, बल्कि उसके साथ-साथ आपको सीखने को का बहुत मौका मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।